इंतहा हो गई इंतजार की। ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने साफ साफ कहा कि यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन होने का इंतजार कर रहे हैं। पर सारा ठीकरा आरसीपी सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं जेडीयू की तरफ से, मोदी सरकार में उनके ऊपर गिरा और उन्होंने कहा कि शायद वो बरगलाते रहे। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि वो जेडीयू के साथ गठबंधन करने जा रही है। यूपी में एकला चलो, अब अकेले चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान, यह कहना कि आरसीपी सिंह ने गफलत में रखा, बीजेपी ने कभी नहीं कहा। आपको लगता है कि आरसीपी सिंह ने पार्टी के साथ धोखा किया? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो कुछ भी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब जो परिणाम आया है गठबंधन पर बातचीत का, उस पर अपनी बात कह दी है। और जो कुछ भी उन्होंने कहा है, क्योंकि वही लोग थे बातचीत में, केसी त्यागी जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या फिर आरसीपी सिंह जी बीजेपी से टच में थे, तो उसके आधार पे जो रिजल्ट निकला उसके बारे में प्रतिक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आ गई है। तो मुझको लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है सब कुछ देखकर कहा होगा, जो उनका अनुभव है उसके आधार पे कहा होगा। आपको लगता है कि आरसीपी सिंह इन दिनों बीजेपी के ज़्यादा करीब हो गए, ना कि आपकी पार्टी के? चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो, उस पर भी वो कह रहे हैं कि अब जरूरत नहीं है, देना होगा तो फिर उड़ीसा को देना होगा। जातीय जनगणना पर भी वो चुप ही रहते हैं। तो आपको लगता है कि उनका जो इशारा है या वो खुद को बीजेपी के ज़्यादा करीब है, आप लोगों के साथ नहीं? देखिए, पार्टी का जो इशू है पार्टी का इशू है, चाहे जातीय जनगणना का इशू हो, विशेष राज्य के दर्जा का इशू हो, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इस मामला में। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बनाया जा सकता है। जातीय जनगणना के बारे में भी साफ साफ पार्टी ने कहा है कि जातीय जनगणना आज की तारीख में बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आपके इस स्टैंड के साथ तो आरसीपी सिंह दिख नहीं रहे हैं। देखिए, पार्टी की जो बैठक हुई उसमें जो भी सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ, तो उसमें माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने उस विषय पर पार्टी की मीटिंग में अंदर भी कोई विरोध किया हो, ऐसा तो नहीं है। जब सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ और उनकी उपस्थिति में हुआ तो माना गया कि सब लोगों की सहमति थी। पर जो बाहर आते हैं, मीडिया से जो बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अंदर में कह रहे हैं कि प्रस्ताव के साथ हैं, बाहर में प्रस्ताव के विपक्ष में हैं, प्रस्ताव के विरोध में। क्या वो मंत्री पद बचाने के लिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझको नहीं लगता है कि बाहर आकर उन्होंने कभी कहा हो कि हम पार्टी के प्रस्ताव के विरोध में हैं। ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा है। नहीं, उन्होंने प्रस्ताव के विरोध नहीं, लेकिन वो समर्थन भी तो नहीं कर रहा है। हमने कहा कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और उस बैठक में उनकी उपस्थिति थी। अब प्रस्ताव सर्वसम्मति से उपस्थिति में, इसका मतलब कि सब लोगों की सहमति थी। सवाल ये उठता है कि जब आपका ज्वाइनिंग हो रहा था, जब आप आ रहे थे जेडीयू में, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस वक्त भी वो शामिल नहीं हुए आपके इस कार्यक्रम में, मिलन समारोह में। लगातार आपसे कभी कोई बातचीत नहीं, कभी कोई चर्चा नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपसे मिलने आते हैं, आपके घर पर मुलाकात होती है, तमाम नेता लोग सब कोई आते हैं। आरसीपी सिंह से ये दूरी क्यों? नहीं, देखिए, जिस वक्त हम शामिल हुए उस वक्त मेरा शामिल होना कोई इतनी बड़ी घटना नहीं थी कि जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को शामिल होना जरूरी था। तो कुछ भी ऐसा नहीं था, उसको उस नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद की स्थिति है, तो उसके बाद तो भारत सरकार में मंत्री बन गए आरसीपी बाबू, तो स्वाभाविक रूप से व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके चलते आने जाने के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन और कोई ऐसा नहीं है। कभी मुलाकात उनसे मंत्री बनने के बाद? हाँ, पार्टी के ऑफिस में मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, उसमें मुलाकात हुई, मुलाकात तो हुई ही है। नहीं, कभी कोई फ़ोन पे बातचीत, दुआ सलाम, कोई काम चीज़? अब देखिए, फ़ोन पर किससे कब क्या बात हुई यह बताना सबके लिए ज़रूरी होता है क्या? ऐसा नहीं है, बातचीत आवश्यकता अनुसार होती है। आपको लग रहा है कि आखिरी सवाल है कि बीजेपी के साथ जो दूरी बन रही है इन दिनों, यूपी को लेकर के भी, बिहार में भी तमाम बयान आ रहे हैं, कयास लग रहा है, क्या यूपी चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए में किसी तरह की टूट हो सकती है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यूपी चुनाव से बिहार के गठबंधन को जोड़कर देखा जाना बहुत मुनासिब नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी अलग अलग हिसाब से गठबंधन करती है। हमारा गठबंधन बिहार में है। कोशिश हम लोगों की थी कि उत्तर प्रदेश में हो, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन उस उत्तर प्रदेश के एपिसोड के चलते बिहार में कोई असर पड़ेगा ऐसा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा साफ कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह से भले फोन पर बातचीत होती हो या ना होती हो, लेकिन इसका असर पार्टी के अंदर में कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने का मलाल तो जरूर रहेगा, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।